राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। श्री कृष्ण और माखन मटका की कहानी। गोकुल नगरी में उस दिन बड़ी ही पावन और मधुर भोर हुई थी। चारों ओर गायों की घंटियों की रुनझुन, हवा में ताजे घास की खुशबू और गलियों में खेलते बालकों की किलकारियाँ, मानो पूरा गोकुल जीवंत होकर मुस्कुरा रहा था। यमुना के तट पर हल्की धूप फैली थी, पर सबसे अधिक चमक तो नंदलाल के घर में आ रही थी, जहां स्वयं नन्हे कान्हा अपनी मोहक मुस्कान और अपनी अनंत शरारतों से सबके दिल जीतते थे। उस दिन सुबह सुबह यशोदा मैया ने नया माखन मथना शुरू किया। उनकी हथेलियाँ घूमती जाती और मटके में से छन छन की आवाज़ आती। मैया एक ही बात सोच रही थी, आज ये कान्हा फिर माखन चुराने आ जाएगा, कहाँ छिपाऊं। कई मटके भरकर उन्होंने घर की ऊंची बल्ली पर टांग दिए और प्रेम से बोली, कान्हा, जब तक मैं ना कहूँ माखन मत छूना। कान्हा ने भोलेपन से कहा, मैया, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। पर उनकी आँखों में चल रही शरारत मैया से छिपी कहाँ। जैसे ही मैया बाहर पानी भरने गई, कान्हा के मन में घंटी बजने लगी, माखन माखन माखन। वे बाहर खेले रहे बाल मित्रों के पास दौड़कर गए और बोले, अरे, आज मैया ने खूब सारा माखन बनाया है, चलो सब मिलकर खाए। बच्चे चौंक गए, पर कान्हा, मैया ने मना किया है। कान्हा ने हंसकर कहा, माखन मैया का नहीं है, माखन सबका है। जो बांट कर खाया जाए वही प्रसाद, सच्चा प्रसाद है। बच्चों को कान्हा की यह बात बहुत अच्छी लगी और सब उनके साथ रसोई घर की ओर दौड़ पड़े। जब वे अंदर पहुँचे तो देखा, मटके इतने ऊंचे टंगे हैं कि कोई नन्हा बालक उन तक पहुँच ही नहीं सकता। सब सोच में पड़ गए, अब माखन कैसे मिलेगा। तभी नटखट कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान खिली। उन्होंने एक अनोखी युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, चलो हम सब मिलकर मानव सीढ़ी बनाएं। दुनिया का सबसे मीठा माखन सबको मिलकर खाना चाहिए। एक बच्चा नीचे बैठा, दूसरा उसके ऊपर चढ़ गया, फिर तीसरा और सबसे ऊपर चढ़े स्वयं नन्हा मुन्ना कान्हा ने धीरे से डंडा उठाया। सब बच्चे सांस रोककर
देख रहे थे और थप मटका फूट गया। सफ़ेद ताज़ा सुगंधित माखन नीचे बरसने लगा, मानो खुद कामधेनु माँ अपना आशीर्वाद बरसा रही हों। कान्हा ने माखन उठाया, थोड़ा खुद खाया, फिर सब मित्रों को खिलाया। कभी वे उनके मुंह पर लगाते, कभी खुद के गालों पर लगाते। रसोई घर हंसी और आनंद से भर गया। इधर यशोदा मैया पानी भरकर लौटी। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वे स्तंभ रह गईं। माखन चारों ओर बिखरा पड़ा था, दीवारों पर, फर्श पर और बीचों बीच। कान्हा माखन से लथपथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैया ने नाराजगी का नाटक करते हुए डंडा उठाया। अरे लल्ला, फिर माखन चुराया तूने? तुझे कितनी बार समझाया है? कान्हा तुरंत दोस्त की पीठ के पीछे छिप गए। उनके कदम धीमे धीमे पीछे जा रहे थे और दिल तेज तेज धड़क रहा था। यशोदा मैया ने झट उन्हें पकड़ लिया। कान्हा ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उनमें हल्का सा डर, हल्का सा रोना और बहुत सारा प्यार था। कान्हा बोली, उठे मैया, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बांट रहा था सबको। खाना अकेले नहीं, मिलकर कहना चाहिए ना। यशोदा का क्रोध उसी समय क्षण पिघल गया। उनके हृदय में एक गर्माहट सी उमड़ी। कान्हा की मासूमियत देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया। कान्हा ने उनके गले में हाथ डाल दिए। यशोदा का क्रोध प्रेम में बदल चुका था। लल्ला, मैया बोली, तू ऐसा क्यों करता है? कान्हा मुस्कुराए। मैया, माखन सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गोकुल का है और आपका कान्हा तो सबको बांटकर खिलाना पसंद करता है। यशोदा ने कान्हा के गाल को छुआ, माथे पर चुंबन दिया। उस पल उन्हें लगा, यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, इसमें तो ब्रह्मांड छिपा है। इतने में बाहर से नंद बाबा आए। उन्होंने दृश्य देखा और हंसते हुए बोले, अरे आज फिर माखन चोर ने लूट मचा दी। कान्हा तुरंत दौड़कर बाबा के पास गए और बोले, बाबा, मैं माखन चोर नहीं, मैं माखन प्रेमी हूँ। नंद बाबा ठहाका लगाकर हंस पड़े, हा हा, तू तो हमारा गोकुल का हीरा है। कान्हा की शरारत की खबर पूरे गोकुल में फैल गई। सब हंसते हुए बोले, आज फिर नंदलाल ने माखन खाया। कहीं ऐसा ना हो कि कल सारे घरों का माखन खत्म हो जाए। माँ,
अपनी मटकी ऊपर छुपाने लगी, पर हर मन में एक छोटा सा भाव छिपा हुआ था, काश आज मेरा कान्हा हमारे घर का माखन भी खा ले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कान्हा की माखन लीला हमें यह सिखाती है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, भोजन का आनंद साथ मिलकर खाने में है, मासूमियत में ही भगवान का निवास है। और कान्हा कहते हैं, जहाँ प्रेम वहीं मैं हूँ। रसोई में बैठे कान्हा, माखन से भरे गाल, आँखों में चमक, और गोद में बैठी यशोदा, वह दृश्य पूरी दुनिया को बताता है, प्रेम ही सच्चा धर्म और बाल कृष्ण की हर शरारत में छिपा है दिव्य उपदेश।